बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे शो में बाजार का आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। फोन नंबर नोट कर लीजिए 0222300163 या फिर आप हमें 0222300165 पर कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @ZEE बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @ZEE बिजनेस अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी। सिद्धार्थ का बहुत स्वागत करते हैं आज के शो में। और जी बिजनेस रिसर्च टीम से हमारे साथ है नुपुर, जो कि बताएंगी आज के बाजार का पूरा एक्शन। तो सबसे पहले जरा बाजार के आज के एक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमने देखा 4 दिन के रिकॉर्ड तेजी के बाद आज बाजार में मुनाफा वसूली देखने को मिली। कारोबार के अंत में निफ्टी 9 अंक चढ़कर 19,400 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स 33 अंक गिरकर 65,546 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी 150 अंकों की गिरावट के साथ 45,152 के लेवल पर बंद हुआ। और आज के बाजार में कहां सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिला, समझते हैं हमारी सहयोगी नुपुर से। सुस्त शुरुआत के बाद उतार चढ़ाव भरे दिन में आज सपाट बंद होते हुए इंडिसेस नजर आए थे। 19,400 के दायरे में आज ट्रेड कर रहा था निफ्टी। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो बीएसई लिस्टेड कंपनीज का जो मार्केट कैप है वो 300 लाख करोड़ के पार जाते हुए दिखा था। तो लाइफ हाई के करीब हम लोग ट्रेड करते हुए दिख रहे। तो हर जितनी भी कमजोरी आज मार्केट में नजर आई वहाँ पे आपको पिकअप दिखा, वहाँ पे खरीदारी नजर आई। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी आज बनी हुई थी। 19,400 के आसपास निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखा और आखिरी 1 घंटे में जो गिरावट हमने देखी थी वो भी रिकवर होता हुआ आज निफ्टी नजर आया। एफएमसीजी ऑटो की तरफ से जबरदस्त सपोर्ट निफ्टी को मिलता हुआ नजर आया। और गेनर्स के लिस्ट पे अगर आपके लिए पुल अप करेंगे तो डिवीज देखे तो आपको 5% ऊपर आज के दिन नजर आएगा। एचडीएफसी लाइफ, टेक महिंद्रा और एचयूएल बड़ा काउंटर था जहां से आज सपोर्ट मिलता हुआ दिखा निफ्टी को। लूजर्स की लिस्ट में बैंक, एचडीएफसी बैंक की तरफ से थोड़ी कमजोरी नजर आई। एचडीएफसी और आयशा मोटर्स और यूपीएल में देखे तो यहाँ पे आपको कमजोरी के काउंटर्स दिखेंगे। यहाँ पे 1 से 3.5% की गिरावट आज के दिन नजर आई। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। काफ़ी सारे स्टॉक्स थे जो आज मोमेंटम पे थे। खबरों के दम पे भी देखेंगे तो काफ़ी सारे स्टॉक्स आज मोमेंटम में नजर आ रहे थे। सबसे पहले बीएचईएल 7% का बड़ा मूव स्टॉक पे आते हुए नजर आया। कोलगेट जो एनुअल रिपोर्ट से पॉजिटिव कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से आई है उसके बाद यहाँ पे बड़ा मूव देखने मिला। डिक्सन में देखे तो जेफरी इसकी डबल डाउनग्रेड के चलते यहाँ पे कमजोरी आज के दिन नजर आई। ऑटो में आज जबरदस्त तेजी थी जिसके चलते निफ्टी ऑटो भी आपको बूस्ट करता हुआ दिख रहा था। वहाँ पे भरपूर खरीदारी नजर आई। संवर्धन मदरसन में जो डील हुई है 6% की तेजी यहाँ पे लगाते हुए दिखा। स्टॉक मारुति 10,000 के पास एनएसई पे अब ये प्राइस जाता हुआ दिखा। 2017 के बाद हमने देखा है कि मारुति का स्टॉक 10,000 पार करते हुए नजर आया। 3.5% का बड़ा उछाल था यहाँ पे। बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प भी देखे तो बड़े गेनर्स के लिस्ट में आपको ये नाम भी दिखेंगे। स्मार्ट मीटर्स की कंपनीज भी जिस हिसाब से ऑर्डर विन्स आ रहे, उसके बाद जीनियस पावर 20% ऊपर। एचपीएल इलेक्ट्रिक देखे तो 18% की तेजी यहाँ पर भी नजर आई थी। ब्रॉडर मार्केट में भी ब्रेथ जो थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी। मिड एंड स्मॉल कैप दोनों ही अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। गेनर्स के लिस्ट में ई मुद्रा 13.5% का बड़ा मूव यहाँ पे आते हुए दिखा। एमआरपीएल 5 पैसा कैपिटल, बॉम्बे डाइंग 11 से 12% के गेन के साथ ट्रेड करते हुए नजर आए। लूजर्स के लिस्ट में स्ट्राइड फार्मा जो डील हुई है उसके बाद 7% का कट यहाँ पे दिखा। जय भारत मारुति 5% का गिरकर बंद होता हुआ नजर आया। पीटीसी इंडस्ट्रीज और फोर्स मोटर्स की भी बात करें तो 4 से 4.5% का कट आपको यहाँ पर भी नजर आएगा। सीमित दायरे का ट्रेड था। 19,400 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखा निफ्टी पूरे दिन, लेकिन आखिरी के आधे घंटे में शार्प रिकवरी दिखी थी लो लेवल से। और सपोर्ट आज एफएमसीजी और ऑटो के काउंटर्स की तरफ से भरपूर आते हुए दिखा। और आइए आज के एक्सपर्ट आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सिडानी के पास चलते हैं। सिद्धार्थ, 4 दिन की लगातार तेजी के बाद कुछ मुनाफा वसूली स्वाभाविक रही बाजार में? गुड इवनिंग स्वाति। यस, ये स्वाभाविक है कि इतने बड़ी तेजी के बाद एक बाजार में मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग जरूर आएगा। और मैं मानता हूं कि अगर यहां से अगर 500 पॉइंट की गिरावट भी अगर देखें तो मैं राइट ऑफ नहीं करता हूं, क्योंकि इतनी मुनाफा वसूली होनी हेल्दी भी है, क्योंकि वो बाजार के लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर स्टॉक कुछ ज्यादा ही चल चुके हैं, जहां पे बहुत ज्यादा ट्रैक्शन बिल्ड हो गया है, अगर वहां पे स्लो डाउन पूरा सा आता है तो ये निवेशक एज वेल एज ट्रेडर के लिए अच्छी खबर है। साथ ही साथ अगर मैं बोलूं तो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में तेजी हो सकती है। साथ ही साथ कुछ सेक्टर्स जो मुझे काफी पसंदीदा लग रहे हैं, जैसे कि पीएसयू सेगमेंट काफी अच्छा लग रहा है।
ऑटो एंसिलरी, ऑटो स्पेस काफी अच्छा लग रहा है। आप देख रहे हैं टू व्हीलर स्पेस में काफी अच्छी एक हलचल दिख रही है, नए लॉन्चेस, नए टाइप्स जो कंपनियां लेके आ रही है, जिसके कारण और अंतिम में मुझे लगता है कि एनबीएफसी स्पेस काफी मजबूत रह सकता है आने वाले समय में। तो ऑल इन ऑल बाजार में थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली जरूर हो सकता है, मिड कैप स्मॉल कैप अच्छे करेंगे और कुछ सेक्टर में अच्छी खासी तेजी रह सकती है। ओके, तो ये रही बाजार पर आए सिद्धार्थ की। आइए अब कुछ जरा स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी आपसे जान ले, आपके रिकमेंडेशन सिद्धार्थ। महीने 2 महीने के लिए किसी स्टॉक पर नजर रखनी हो तो क्या रहेगी पसंद? बिल्कुल स्वाति, महीने 2 महीने के लिहाज से आपको आरटीए की एक कंपनी है कैम्स पे खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस आपको रखना है 2150 का, 2150 का, और टारगेट आपको रखना है 2450 का, 2450 का। कैम्स पे खरीदारी की राय। आरटीए है म्यूचुअल फंड का रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, एग्रीगेटर। अगर टोटल मार्केट शेयर देखो तो 69% का मार्केट शेयर है। एयूएम चौथी तिमाही के दमदार ग्रो हुए हैं, 28 लाख करोड़ का एयूएम ग्रोथ आप उम्मीद लगा सकते हैं। 14% सीएजीआर से एयूएम ग्रो हो सकता है। आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप सभी का निवेश रहता है, चाहे वो लमसम हो या एसआईपी के थ्रू हो, और जिसका आरटीए है कैम्स, मार्केट लीडर है। एआईएफ में भी, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में भी एक मार्केट लीडर है। और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का हम उम्मीद रख रहे हैं कि 13 से 14% का ग्रोथ सीएजीआर से हो सकता है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जब ग्रो करेगी तो आप समझ सकते हैं कि आरटीए भी ग्रो करेगा। तो आपको टारगेट रखना है 2450 का, स्टॉप लॉस 2150 का। ओके, तो कैम्स में खरीदारी 1 से 2 महीने के व्यू के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए कौन सा स्टॉक रेकमेंड करेंगे आप सिद्धार्थ? एक चीज कह दूं कि हाईवे कंस्ट्रक्शन देश में अव्वल नंबर में चल रहे हैं। 8500 टोटल इंफ्रा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो इंफ्रा से ही लॉन्ग टर्म की कंपनी लाया हूं, और वो है पीएनसी इंफ्रा, जिसका टारगेट आपको रखना है 4 से 416 का, 416 का। रोड्स, वाटरवेज, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रनवेज, एयरपोर्ट के, ये सारे ही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में करीबन 84 मेजर प्रोजेक्ट्स ये कंपनी ने कंप्लीट किए हैं। पीएनसी इंफ्रा ने 61% ऑफ द आई 60% ऑफ द आई रेवेन्यू रोड प्रोजेक्ट से इनको आते हैं। ओवरऑल ऑर्डर बुक काफी दमदार है। अगर देखा जाए तो 20,000 करोड़ का चौथे तिमाही में ऑर्डर बुक हमने देखा, जो 2.6 टाइम्स ऑफ द सेल्स है। ओवरऑल बेनिफिशियरी बहुत सारी चीजों से हो सकता है। सरकारी के जो 10 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, साथ ही साथ सरकार की एक योजना है जल जीवन मिशन, इससे भी काफी फायदा मिलेगा। पीएनसी इंफ्रा, ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड कंस्ट्रक्शन और दूसरे इंफ्रा की कंपनी वो है पीएनसी इंफ्रा, जिसपे ऊपर आप खरीदारी कर सकते हैं 416 के टारगेट के लिए। पीएनसी इंफ्रा लंबी अवधि की खरीदारी करने का स्टॉक सिद्धार्थ सेडानी की तरफ से। आइए अब कुछ दर्शकों से बात कर लेते हैं, और पहले दर्शक हमारे साथ हैं मुंबई से बाबा भाई गुराडिया। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? गुफिक बायो। हाँ, ओके, लेवल्स बताएंगे? हेलो। हाँ, कितने शेयर है आपके पास और खरीद कितनी है? मेरे पास अभी 1500 के ऊपर शेयर है। 2-2.5 साल पहले लिया है। 42 का एवरेज है बाइंग परचेस। 244 पर ग्यूफिक बायो, और इतना जबरदस्त मुनाफा आपको। फिलहाल क्या आप कब तक रखना चाह रहे हैं ग्यूफिक को? क्या व्यू आपका है? 5 साल कम से कम, 2-4 साल ज्यादा। ओके, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया ग्यूफिक बायो पर सिद्धार्थ, जिसमें एक फॉर्च्यून इन्होंने क्रिएट किया है। 3 लाख से ऊपर का इन्होंने अपने लिए प्रॉफिट गेन किया है। 42 पर इनकी खरीद रही थी, 244 के आसपास ग्यूफिक बायो के लेवल्स अभी। सर क्या करें? देखिए, गुड़रिया जी को पहले तो मुबारकबाद दूंगा, इतना बड़ा मल्टीबैगर आपके लिए साबित हुआ है। और जब आपका नजरिया 2 से 4 साल का है तो बिल्कुल आपको बने रहना चाहिए। बट ये एक सलाह जरूर दूंगा इसी के साथ साथ कि अगर यही स्पेस में अगर आप बहुत कुछ और देखना चाहते हैं, ये फार्मा स्पेस में, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा। एपीआई स्पेस काफी मजबूत है। भारत आज बहुत बड़ा इंपोर्ट करती है, तो एपीआई स्पेस की लागत बहुत ज्यादा है फार्मा स्पेस में, जिसमें कंपनियां हैं डीवीज लैब, ग्रैन्यूल्स इंडिया। तो इन कंपनियों पे भी आप नजर रख सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं लंबे समय के लिए, अगर आपको निवेश करना हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो रही आपके स्टॉक पर आए हमारे एक्सपर्ट की तरफ से।
अगले कॉलर से भी बात कर लेते हैं। यूपी प्रयागराज से अजितेश कुमार हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए अजितेश जी, कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैडम, आई एम अजितेश। Actually, first of all, I would like to give up. हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं आपको। हाँ, सबसे पहले पूरी जी बिजनेस और पूरी टीम को मेरा नमस्कार। सिद्धार्थ जी को नमस्कार। आई एम वेरी बिग फैन ऑफ द जी बिजनेस एंड सिद्धार्थ जी का स्पेशली SIP सिद्धार्थ इन्वेस्टमेंट प्लान, वेरी नाइस। मेरा क्वेरी वाज रिलेटेड टू टेक महिंद्रा। मैंने थोड़ा ऊपर के लेवल पे लिया था, ऑलमोस्ट एक ईयर हो चुके हैं। ऑलमोस्ट एन ईयर बैक आई परचेज टेक महिंद्रा। आई एम होल्डिंग क्वांटिटी 75 एट द रेट ऑफ अप्रोक्सीमेट 1700 लेवल पे, and the stock is trading around 1000 rupees from the last 6 months almost. Last few trading sessions it is showing a slightly upward movement. Currently trading close to in between 1100 to 1200. View is of course thoda sa long term. मतलब I can hold for a year, 2 years, or maybe for 3 years, but I would like to not at least come out from this stock before 2000 level. ओके, ठीक है। तो क्या क्या राय रहेगी सिद्धार्थ जी आपकी टेक महिंद्रा पर? पहले तो अजितेश जी को बहुत बहुत नमस्कार एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग सिप के सिप व्हिच वी कम आउट एवरी वेडनेसडे इन द मॉर्निंग 9:45 एंड थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग इट। इसी के साथ टेक महिंद्रा का जो आपका सवाल है, मैं कहूंगा कि 5G बिजनेस में अगर जो सॉफ्टवेयर साइड का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो टेक महिंद्रा अव्वल नंबर की कंपनी है भारत में जो कंट्रीब्यूट करती है। हालांकि यहाँ पे 5G का रोल आउट हो चुका है कुछ पोर्शंस में ऑन अ पार्शियल बेसिस, बट जब 5G का फुल फ्लेजेड रोल आउट होगा तब ये कंपनी को डेफिनेटली फायदा मिलेगा। और मैं यही कहूंगा कि अगर 1 से 2 साल का नजरिया आपका हो तो इस पे आपको बने रहना चाहिए। फाइनेंशियल जब इंप्रूव हो रहे हैं, अच्छे हैं। और इसी के साथ अगर आपको थोड़ा सा अगर अच्छा प्ले और चाहिए तो इन्फोसिस भी ये सेम सेक्टर से है। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि इसके पिछले क्वार्टर के नतीजे भी खराब रहे थे इन्फोसिस के, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पिटा हुआ स्टॉक है बट क्लास कंपनी है। तो इन्फोसिस पे भी आप निवेश कर सकते हैं अगर 2 से 3 साल का आपका नजरिया हो तो। जी, तो रही आपके स्टॉक पर राय सिद्धार्थ जी की। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉलर बेंगलुरु से सपना भंडारी हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल पूछेंगी? नमस्ते मैम, मैं सपना भंडारी। मेरा क्वेश्चन था जीनस पावर पे। मैंने 4 महीने पहले बाई किया था 89 रुपीज के इस पे। 550 शेयर्स है मेरे पास, तो होल्ड करूं या एग्जिट कर लूं? तो आपका कब तक का व्यू रहा है जीनस पावर पर? सपना कब तक रखना चाह रही हैं? मेरा ऐसा कुछ नहीं है मैम, आई कैन होल्ड इट फॉर लॉन्ग टर्म आल्सो एंड ओके। तो जीनस पावर में तो काफी अच्छे लेवल्स पर इनकी एंट्री हुई है सिद्धार्थ, काफी अच्छा मुनाफा भी इन्होंने कमा लिया, ऑलमोस्ट डबल पहुंच गया है। क्या स्ट्रैटेजी रहे, कैसा लगता है आपको स्टॉक? देखिए सपना जी, स्टॉक तो ठीक ठाक है बट मैं आपको यही कहूंगा कि जब मार्केट में इतनी तेजी हो चुकी है जिसके कारण आपको जीनेस में भी एक अच्छा मोमेंटम देखने मिला, तो थोड़ी मुनाफा वसूली जरूर करनी चाहिए। क्योंकि ये ऐसा स्टॉक तो है नहीं कि जो आप लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल के लिए आपके पोर्टफोलियो में रखे। मैं आपको मानूंगा अच्छी कंपनी है मिड कैप की, पर थोड़ी मुनाफा वसूली करे। चाहे अगर आप 50% करना चाहे तो 50% भी कर सकते हैं। और इसके बदले आप जब स्विच करेंगे तो आपको कैम्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 2450 के टारगेट के लिए थोड़ा सा डाइवर्सिफाई होना भी बहुत जरूरी है और यहाँ पे आधी मुनाफा वसूली की सलाह रहेगी। आधी मुनाफा वसूली की सलाह आपके लिए आ रही है जिनिस में। आइए अगले कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। अहमदाबाद से अमित बरलानी हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्ते मैडम। हेलो जी, हेलो, पूछिए। हाँ मैम, मेरे पास मैंने 3-4 महीने पहले यस बैंक के 15,000 शेयर परचेज किए मैंने 17 रुपए कुछ पैसे में। तो उसका लॉन्ग टर्म नजरिया जानना है मैम, आगे कैसा रहेगा उसका? यस बैंक का लॉन्ग टर्म नजरिया क्या देखते हैं आप सिद्धार्थ? देखिए मैं उतना ब्राइट नहीं देखता हूं अमित जी इसका लॉन्ग टर्म नजरिया। हो सकता है कि 17 रुपए का 20 रुपए हो जाए, कुछ भी जा सकता है थोड़ा बहुत। बट अगर आपने जो खरीद रखा है वो लॉन्ग टर्म रखने लायक है
तो मेरा आंसर नो है। आपको देखना चाहिए ऐसी कंपनियां जो बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए आपके पोर्टफोलियो में सूटेबल हो, जैसे कि पीएसयू के दिग्गज कंपनी एसबीआई, इसके ऊपर आप लॉन्ग टर्म बेट कर सकते हैं, नतीजे दमदार आ रहे हैं क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर। अगर बड़ी कंपनियों की प्राइवेट स्पेस में बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक फॉलोड बाय एक्सिस बैंक, ये मुझे मजबूत लग रहा है। एचडीएफसी बैंक, जिसका अभी मर्जर हुआ है एचडीएफसी लिमिटेड के साथ, ये सबसे टॉप अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था पिछले 6 महीने का, जो आप परफॉर्म कर सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि ये सारी कंपनियों पे आप लॉन्ग टर्म नजरिया रखें, और येस बैंक पे अगर नजरिया रखना भी हो तो शॉर्ट टर्म रखें, थोड़ा उछाल आए निकल जाए। ओके, तो ये रही आपकी राय हमारे इन दर्शक के स्टॉक पर। गुरुग्राम से गौरव जैन से भी बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? स्वाति जी, मेरे पास अपोलो टायर्स की 2 फ्यूचर्स की लॉट है, जुलाई फ्यूचर्स की लॉट है, और मेरा बाइंग प्राइस 402 रुपए का है, 402 का। तो आई जस्ट वांट टू नो कि क्या मतलब शुड आई होल्ड, बिकॉज ये अभी 2-3 दिन से नीचे ही चल रहा है, लास्ट वीक से। ओके, क्या कर सकते हैं गौरव इसमें, सिद्धार्थ, अपोलो टायर्स में? देखिए गौरव जी, पहले तो आपने जुलाई का फ्यूचर खरीदा है तो ये आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है, तो फंडामेंटली राय देनी ऐसी तो बहुत बड़ा सेंस नहीं बनेगा। बट तो भी मैं यही कहूंगा कि इसकी एक खबर आई थी जो मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लगी, और वो है कि एक्सपोर्ट मार्केट इनके डिप होते दिख रहे थे, और एक्सपोर्ट मार्केट अच्छा नहीं आ रहा है, ये इनके कॉन्फ्रेंस कॉल में कहा गया है। इनफैक्ट ऑन द वाइज वर्सा सीएट के एक्सपोर्ट मार्केट्स अच्छे दिख रहे थे। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में कोई ऐसा बड़ा मूव आ जाए ऐसा मुझे लगता नहीं है। हालांकि टेक्निकल चार्ट्स देख के आपको ज्यादा पता चलेगा, बट मैं आपको यही दूंगा सलाह कि अगर पोजिशनली देखना हो तो सीएट बेहतर विकल्प है रादर देन अपोलो टायर्स। ओके, अपोलो टायर से बेहतर सीएट में खरीदारी के मौके आप तलाश सकते हैं। सिद्धार्थ सिडानी की राय आपके लिए। सवाल ओके, आगरा से ज्योति मनचंदा हमारे साथ है, उनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक आपके पास है? मेरे पास एक्चुअली मैं उनका हस्बैंड बोल रहा हूँ, है ना, रमेश मनचंदा नाम है, कैरियर पॉइंट का है जी। तो 175 में लिए हैं, 200 कैरियर शेयर। 175 खरीदे आपकी? जी जी। अच्छा, और कब तक रखना चाह रहे हैं इस स्टॉक को? हाँ, उसका कोई ऐसा फिक्स नहीं है, लंबे समय तक के लिए रख सकते हैं। ओके, करियर पॉइंट पर क्या राय रहेगी सिद्धार्थ आपकी? कैसा स्टॉक लगता है आपको, और लंबे लॉन्ग टर्म के लिए क्या आपकी राय रहेगी स्टॉक पर? देखिए, मैं उतना कोई खास पॉजिटिव हूं नहीं है स्टॉक पे, और हम कवर भी नहीं करते, ना हमारा कोई टारगेट प्राइस है ना रिपोर्ट है। बट ये पूरा ही स्पेस में कोई अच्छा ऑर्गेनाइज्ड प्ले नहीं है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन स्पेस, और करियर पॉइंट पे भी मेरा कोई ज्यादा अच्छी सलाह नहीं है। आपका मुनाफा हो रहा है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, मार्केट अच्छे हैं, मिड कैप्स में मोमेंटम है, ये मोमेंटम में उछाल पे निकल जाने की रखे, शॉर्ट टर्म ही रखे इसमें नजरिया, आप लॉन्ग टर्म नजरिया ना रखें। लॉन्ग टर्म नजरिए के लिए दूसरे स्पेस पे ध्यान दें, जैसे कि सेक्टर्स लाइक पीएसयू स्पेस, या फिर आप देखें एनबीएफसी स्पेस में, या फिर आप ध्यान दें कोई दूसरे बैंकिंग स्पेस में। ये आपको लॉन्ग टर्म नजरिए से अच्छा सलाह दे सकते हैं, इस पे आपको उछाल पे निकलने की सलाह। तो करियर पॉइंट में उछाल पर निकलने की सलाह आपके लिए आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की ओर से। सवाल हमारे पास हरियाणा से राकेश गुप्ता साहब का आ रहा है। एससीआई शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनके पास है, 12,000 शेयर है, 112 की खरीद है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कैसा लगता है स्टॉक आपको सिद्धार्थ, और जानना चाहेंगे इनके लेवल्स के हिसाब से स्ट्रैटेजी क्या रहे? देखिए, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है। जैसे ही आपको कॉस्ट प्राइस या शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव 3 महीने के लिहाज से अगर रखना चाहे तो आप रख ले, लंबे समय के लिए रखने के लिए स्टॉक नहीं है। यही स्पेस में दूसरी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अच्छी है, जैसे कि कंटेनर कॉर्पोरेशन या दूसरी सब कंपनियां, उस पे ध्यान दे रादर देन एससीआई पे। हाँ, आप कुछ 3 महीने के लिए बने रहे, उसके बाद आप स्विच ओवर कर सकते हैं। और मौजूदा बाजार में क्या रहे आपकी स्ट्रैटेजी? सिद्धार्थ हमारे साथ है, उनसे समझते हैं। सिद्धार्थ, 1 से 2 दिन का नजरिया हो तो कहां पर मौके आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, 1 से 2 दिनों के नजरिए से तकनीकी रूप से टेक्निकली मुझे सिप्ला अच्छा लग रहा है। क्लोजिंग 1010 के करीब होगा,
स्टॉप लॉस आपको रखना है 990 का और टारगेट रखना है 1038 का, 1038 का। लीडिंग कंपनी है फार्मा फॉर्मुलेशन बिजनेस में, यूएस वगैरह में एक्सपोर्ट्स है, तो मुझे लगता है कि 1038 के लिए 1 से 2 दिनों के नजरिए से आप सिप्ला पे खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 990 का। ओके, तो सिप्ला में 1 से 2 दिन के नजरिए के लिए खरीदारी की सलाह सिद्धार्थ सेडानी की। आइए अब देखते हैं कल का ऑप्शन। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ है। चंदन जी, स्वागत करते हैं। कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको कल के बाजार में? बिल्कुल, बाजार में ओवरऑल स्ट्रेंथ बनी है और स्टॉक स्पेसिफिक भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है। जरूर आज इंट्राडे डीप आया, बट 19,333 एक मेजर सपोर्ट रहेगा। जब तक हम इसके ऊपर होल्ड कर रहे हैं, बाजार में वापस 19,450, 19,500 इमीडिएट में टेस्ट होते हुए नजर आएंगे। तो पहले ट्रेड सेटअप के तौर पे एचडीएफसी लाइफ पे फोकस करेंगे। इस स्टॉक्स में लॉन्ग के बिल्टअप हुआ है, पिछले लगभग 7-8 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है, अच्छा खासा मोमेंटम इस स्टॉक में है और लगातार हाई टॉप हायर बॉटम के सीक्वेंस बनने को देखे जा रहे हैं। तो एचडीएफसी लाइफ 680 का कॉल लेने की सलाह रहेगी। 12 रुपए के आसपास का सपोर्ट रहेगा। 28 रुपए तक के टारगेट एचडीएफसी लाइफ के 680 के कॉल में बनने चाहिए। दूसरा ट्रेड रहेगा डीएलएफ। रियल एस्टेट काउंटर में अच्छा खासा मोमेंटम है और डीएलएफ में कहीं ना कहीं पिछले लगभग 18-20 दिनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। स्टॉक ने 500 के ऊपर डिसाइसिव क्लोज दिया और एक नई रनअप के लिए तैयार हो रहा है। इसके लिए डीएलएफ का 510 का कॉल लेने की सलाह रखेंगे। यहाँ पे 9 रुपए का सपोर्ट रहेगा। 27 से 29 रुपए तक के टारगेट डीएलएफ के 510 के कॉल में बन सकते हैं। जी, धन्यवाद करेंगे चंदन जी आपका कल के लिए ऑप्शन स्ट्रेटेजी के लिए, और सिद्धार्थ आपका भी धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए करेंगे।